हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो प्लीज़ आप लोग घर में ही सेफ रहें। नहीं तो ये हो सकता है कि आपके अंदर का जो फेफड़ा कलेजी है उसमें ठंडक आ सकती है और धीरे धीरे वो बैठना स्टार्ट कर सकता है, तो बहुत परेशानी होगी। तो प्लीज़ आप लोग घर में ही रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। चलिए, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को लास्ट में स्टार्ट किए थे और ऑक्सीडेशन नंबर का परिभाषा, और साथ ही साथ हम लोग देखें कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 17 में जो हाइड्रोजन हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, और हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और पिछला वीडियो देख कर आइए। और हम इसके आगे अब प्रोसीड करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लिगेंड जितने भी हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, और जैसे हम लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेंगे तो उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, जो हमें बार बार बोर्ड या कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेडिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी जटिल यौगिकों में केंद्रीय परमाणु, यहाँ पे परमाणु लिखा गया है, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था। तो उसके लिए पहले हमको लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर जानना होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि ये सब लिगेंड है, जितने ये दिख रहे हैं सब लिगेंड है। देखिए फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन आयन, ये चारों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये चारों लिगेंड है भैया। साइनाइड आयन, नाइट्रो आयन, नाइट्राइल आयन, ग्लाइसिनेट आयन, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। आप इन पर चार्ज भी देख रहे होंगे कि -1 है, ठीक है। ये NH2-, NO3-, OH-, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। SO4-2, SO3-2, CO3-2 कार्बोनेट है, और C2O4-2 इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, और इसका भी क्या होता है -2, ठीक है। S-2, O2-2, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है। तो इसमें कुछ नेगेटिव लिगेंड आपको दिख रहे होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और -2, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख कर जरूर याद कर जाइएगा। इसमें से सबसे खास है ये 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बाकी यदि आप कंपटीशन के लिए हैं तो आप सब याद कर सकते हैं। 6वां नंबर, इसमें ये न्यूट्रल लिगेंड दिया गया है। देखिए NH3H2O NOCO, एमीन, वाटर, एक्वा, नाइट्रोसो बोलते हैं, कार्बोनॉइल बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। EN, इसका फुल फॉर्म होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, पढ़ाए हैं पीछे। इसका पायरिडीन का, PH3 फॉस्फाइन का, और ये थायोयूरिया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। यहाँ पे मिथाइल एमीन चाहे इथाइल एमीन, एमीन में कोई भी आए तो वो भी भैया होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे NO+ आ जाए, NO पर ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर हाइड्राजीन आ जाता है, हाइड्राजीन आ जाता है तो इसका भी भैया ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखें। अब इससे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। चलिए नोट कीजिए। तो शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, 1 2 3 4, और इन चारों कॉम्प्लेक्स में हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और निकाल कर आपको सिखा देंगे कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो हम तो चले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, किसका भैया, सेंट्रल एटम का। चलिए देखिए, अच्छा सेंट्रल एटम पहचानेंगे कैसे। पहली बात तो वो मेटल होगा, क्या होगा, मेटल होगा। और दूसरी बात कि जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्फीयर का मतलब ये बॉक्स है, बॉक्स के जैसे अंदर घुसेंगे, जस्ट एंट्री करेंगे, तब आपको मिलेगा ये सेंट्रल एटम। यही है सेंट्रल एटम, इसमें ये है सेंट्रल एटम, इसमें ये है सेंट्रल एटम, और इसमें ये है सेंट्रल एटम, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी सेंट्रल एटम होगा उसकी पहचान करेंगे और लिख लेंगे ये भैया है सेंट्रल एटम, यही है पापा, इन सब के पापा हैं जो अगल बगल जुड़े हुए हैं, ठीक है।
और दूसरी बात कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर को मान लेंगे x, क्योंकि निकालना हमको x ही है, यही x निकालना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने इसमें एटम है, लिगैंड, सेंट्रल एटम, काउंटर आयन, सबको जोड़ लेंगे नंबर के अनुसार। तो इसमें 4 पोटेशियम है, 4 पोटेशियम, ठीक है। लोहा 1 है तो लोहा 1, और 6 साइनाइड है तो 6 Cl, ठीक है। और दूसरी बात कि उसके बाद इज इक्वल टू करेंगे, बराबर करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज किस पर, कॉम्प्लेक्स पर। तो इस कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, देखिए ऊपर कहीं चार्ज दिख रहा है तो बराबर कर देंगे 0 के, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो 4 पोटेशियम का 4 गुणे 1, लोहा का माने है x, साइनाइड का 1 का -1 होता है तो 6 का 6 गुणे -1 इज इक्वल टू 0। तब 4 एकम 4 प्लस x और 6 एकम 6 इंटू -1 -6 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद यहाँ से x +4 -6 तो -2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2। और यहाँ पे x का वैल्यू +2 आने का मतलब यह हुआ कि लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना है, +2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, ये इसमें सेंट्रल एटम है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिए x, इस पर कोई कॉम्प्लेक्स पर चार्ज नहीं है। चलिए निकेल 1 है, 4 कार्बोनोइल है और टोटल चार्ज कितना है, 0। तो निकेल का x माने है 4, एक कार्बोनोइल का 0 होता है तो 4 गुणे 0 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ पे निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा इस कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे देखते हैं ये सेंट्रल एटम होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लिए x, तो इसमें एक कॉपर 4 NH3 है और इस पर पूरे कॉम्प्लेक्स पर ध्यान से देखिए बाबा +2 चार्ज बैठे हुए हैं, तो +2 चार्ज कर लेंगे, चाहे 2 +2 कर लेंगे, ऐसे +2। कॉपर का माने है x, 4 गुणे NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा तो आएगा +2। तो आप यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, ठीक है। इस चौथा नंबर कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, इसमें क्रोमियम सेंट्रल एटम है भैया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिए, x, क्योंकि यही निकालना है हमको। तो एक क्रोमियम है, 4 H2O है, 2 Cl नहीं, 2 Cl यहाँ पे, 1 Cl यहाँ पे, टोटल 3 Cl है। इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। क्रोमियम का माने है x, एक H2O का होता है 0 तो 4 गुणे 0, एक क्लोरीन का होता है -1 तो 3 क्लोरीन का 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 4 गुणे 0 0, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तब +3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ठीक है। तो आप सीख चुके हैं 4 कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसे जल्दी से नोट करें, 4 और हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद इसका करेंगे डी एंड। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, तो हम फिर से देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन 6, 7, 8, और आप जानते ही हमको क्या करना है इसमें। चलिए इसमें देखते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल एटम क्रोमियम है। आप सेंट्रल एटम पहचानना सीख गए होंगे। जैसे आप कॉम्प्लेक्स में जैसे एंट्री करेंगे, जैसे अंदर घुसेंगे तो आपको मिलेगा बाबा सेंट्रल एटम, और यही सेंट्रल एटम है। अच्छा, इस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मानते थे, ठीक है। चलिए En का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता है और Cl का भी आपको पहले से पता है, ठीक है। तो x + 3En का कितना होगा, चलो 3En कर लेते हैं, और इसमें 3 Cl भी है, 3 Cl और इज इक्वल टू 0, मतलब इस पर चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स पे 0 है। तो x + En का कितना होता है, 0 होता है, प्लस 3 Cl का होता है -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x - 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 इंटू -1 तो -3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +3 आएगा। यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है,
यानी क्रोमियम +3 में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। इसमें जैसे एंट्री करेंगे कोबाल्ट आपको सेंट्रल एटम मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे ए, तो इसमें एक कोबाल्ट का 2Cl है एंड 2En है और एक SO4 भैया है। इस पर चार्ज जो है वो कितना है, 0 है। चलिए X, इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्रोमियम +3 में पाया जा रहा है। ठीक है, तो X 2 गुणे Cl का होता है -1, En का होता है 0, SO4 का होता है -2 इज इक्वल टू 0। X 2 × -1 -2 ये 0 -2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू ये -2 +4, और जब होने जाएगा उधर जाएगा तो होगा +4, अर्थात यहाँ पे कोबाल्ट +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है। यहाँ पे देखिए इस कॉम्प्लेक्स में Fe सेंट्रल एटम है। जैसे यहाँ से एंट्री करेंगे इस कॉम्प्लेक्स इंटिटी में जैसे आप एंट्री करेंगे तो जो पहले आपको मिलेंगे वही होंगे सेंट्रल एटम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर X माने हैं, तो इसमें 3K है, Fe का X 3K है, पोटेशियम 3 है, C2O4 3 गो है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है 0, कहीं चार्ज आपको दिख रहा है, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो K का पोटेशियम का होता है 1, तो 3 का होगा 3 × 1 + X 3। C2O4 का होता है, ये ऑक्सिलेट आयन है, इसका होता है -2 इज इक्वल टू 0। देन 3 गुणे 1 3 + X and 3 × -2 -6 इज इक्वल टू 0। देन X +3 -6 -3 इज इक्वल टू 0। देन X इज इक्वल टू +3 और +3 ऑक्सीडेशन नंबर आया सेंट्रल एटम का, अर्थात Fe इसमें क्या है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर में। चलिए इसमें कौन है सेंट्रल एटम, प्लेटिनम। इसमें कौन सेंट्रल एटम है, प्लेटिनम सेंट्रल एटम है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लिए X। तो चलिए प्लेटिनम एक है X, ब्रोमीन एक है, एक भैया क्लोरीन है, एक NO2 है, एक NH3 है, और ध्यान से देखिए इस कॉम्प्लेक्स पे एक -1 चार्ज है कि नहीं, यहाँ पे देखो है। चलिए तो X रहेगा, इसी का वैल्यू फाइंड करना हमको। Br का होता है -1, Cl का होता है -1, NO2 का होता है -1, NH3 का होता है 0 इज इक्वल टू -1। X -1 ओहो -3, और उधर है -1। देन X इज इक्वल टू -1, आइए -3 उधर जाएगा +3, या अर्थात X इज इक्वल टू होगा यहाँ से -1 + 3 +2। और इसमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, ये हाथी जैसे कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम है +2 ऑक्सीडेशन नंबर में। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये पूरे ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीख गए होंगे। अब आपके दिमाग में पूरा क्लियर क्रिस्टल होगा। चलिए तो हम पूरे 6 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लिए जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है। बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा आता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है सेंट्रल एटम का, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर लेकर, और भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। चलिए बाय।